बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, बिलाखिर वो खबर आ चुकी है जिस खबर का पूरी उम्मत मुस्लिमा को इंतजार था। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा, जो कि सिर्फ एक नुक्ताए आगाज था बजाय के नुक्ताए अंजाम के। यानी इट वॉज नॉट द एंड, इट वॉज अ बिगिनिंग। ये एक आगाज था और अब इस हवाले से वो बाज़ाब्ता क्लैरिफिकेशन और वो बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट हो चुकी है जो अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट दोहा में डिस्कस हुई थी, और जिसके हवाले से पहला कदम, जिसके बानियान में पाकिस्तान और सऊदीया ने एक बीज बोया फाउंडर्स बनकर उस इत्तेहाद का, जो इत्तेहाद पूरी की पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को तब्दील कर देगा। यह कोई आम मुआहिदा नहीं था जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान हुआ, बल्कि इसका क्लॉज के अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन बोथ, यानी एक पर हमला दोनों पर हमला है। यह बिल्कुल उसी तर्ज का क्लॉज था जिस तरह का क्लॉज नेटो के आर्टिकल 5 का है, अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल। और अब बाज़ाब्ता तौर पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम ममालिक का नेटो तर्ज पर दिफाई मुआहिदा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और पाकिस्तान जो कि इस पूरी इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है, पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यह अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब जरा दो तीन चीजों को समझ लें नाज़रीन इकराम। जैसे ही पाकिस्तान और सऊदीया का यह दिफाई मुआहिदा हुआ तो उसके बाद से इंटरनेशनल मीडिया तो इस हवाले से बातचीत कर रहा था, और DW जर्मन जरीदा है, वो कहता है कि इज द मिडिल ईस्ट अबाउट टू गेट एन इस्लामिक नेटो। ये उसकी एक हफ्ता पहले की हेडलाइन थी कि क्या मुस्लिम दुनिया जो है और मशरिक़ वुस्ता जो है उसे एक इस्लामिक नेटो मिलने जा रहा है। TRT वर्ल्ड टर्किश मीडिया क्या कहता है कि सऊदी एक्सपर्ट्स एंड मीडिया हेल नेटो लाइक डिफेंस पैक्ट बिटवीन इस्लामाबाद एंड रियाद। यानी सऊदी अरब का मीडिया जो है वो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहिदे को नेटो की तर्ज का दिफाई मुआहिदा कह रहा है। फिर पाकिस्तान के वजीर दिफा जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और उसे फिर अरब मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कवर किया। उन्होंने कहा कि मजीद ममालिक का शामिल होना तो कबल अज़ वक्त है अभी कुछ कहना, लेकिन दरवाजे बंद नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात थी। और उस पर फिर द न्यू अरब जो है उसने एक हेडलाइन बनाई कि अदर अरब स्टेट्स कैन ज्वाइन पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट, सेज पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, के मजीद अरब ममालिक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बरतानवी जरीदा स्काई न्यूज कहता है कि इस्लामिक नेटो इन द मेकिंग, यानी इस्लामिक नेटो जो है वो इस वक्त तैयार हो रहा है। वाई सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील कुड बी गेम चेंजिंग। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान ये दिफाई मुआहिदा कैसे गेम चेंजर हो सकता है। इन्फॉर्म्ड कमेंट कहता है कि रियाद इस्लामाबाद इस्लामिक नेटो टू चेक इसराइल इन शेडो ऑफ यूएस डिक्लाइन, यानी अमेरिका का, और वैसे भी CNN तक ने, अमेरिकी मीडिया ने कहा कि भाई गल्फ स्टेट्स में एंजाइटी बढ़ चुकी है, अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज इनफ नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया कतर के हवाले से कि भाई कतर पे होने वाला हमला जो है उसे अमेरिका अपने लिए हमला तो खैर नहीं, अपने लिए खतरा समझेगा, और इसराइल के वजीर आजम को साथ बिठाकर कतर के वजीर आजम को कॉल करवा के माफी भी मंगवाई। अच्छा, यह क्यों किया गया? यह इसलिए था ताकि एक रीअश्योरेंस दी जा सके और इस्लामिक नेटो की तरफ जो मुस्लिम ममालिक जा रहे हैं उसमें जरा ब्रेक लगाई जा सके। फिर इसराइल होम और दीगर इसराइली मीडिया आउटलेट्स ने तो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे कह दिया अपना तज्जिया देते हुए कि जी पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहिदा इसराइल के लिए थ्रेट है और इसे फौरी तौर पर रोकना होगा, इससे पहले ये खित्ते के डायनामिक्स को बदल दे। अब इन तमाम तर चीजों को अगर आप इक्वेशन में डालें तो अब जो असल खबर आ रही है नाज़रीन इकराम वो क्या है। पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने ये इजहार ख्याल जो है ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में किया है। यानी नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रहा है, ये याद रखिएगा फॉरेन मिनिस्टर कोई आम मिनिस्टर नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी की पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकता है। और अगर वो स्टेटमेंट पाकिस्तान की कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दे रहा है तो ये याद रखिएगा इट्स नॉट अ जोक। उसे बहुत सीरियसली इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इस एक स्टेटमेंट से हिल चुका है। भारतीय मीडिया तो आप कह लें कि अपना आपे से बाहर निकल चुका है ना, वो तो फिर एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं क्योंकि उनकी तकलीफ तो बढ़ने जा रही है। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब के बाद कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी चीज है। कंफर्मेशन आई है कि सिर्फ अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक भी, क्योंकि जैसे तुर्की है वो नॉन अरब है,
तुर्की है, मलेशिया, दीगर ममालिक भी हैं। तो अरब ममालिक भी और दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी इस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, और दीगर ममालिक की शमूलियत के बाद ये एक नया नेटो तर्ज का इत्तेहाद बन जाएगा। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर। कौमी असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि दिहाइयों से हमारा सऊदी अरब से जो ताल्लुक है वो ढका छुपा नहीं। पाकिस्तानी अपनी जान से ज्यादा हरम की हिफाजत का जज्बा रखते हैं। अल्लाह ने हमें भी खादमे हरमैन बना दिया, मुहाफिज हरमैन बना दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की तफसीलात बताएंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर ने अभी इस मुआहदे की तफसीलात तो बतानी है, लेकिन जो असल खबर है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर देगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के बाद कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक मुआहिदा करना चाहते हैं, यानी इंटरेस्ट उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने कहा भाई हमने तो मुआहिदा करना है, और एक नया नेटो या मशरकी नेटो जो है वो बनने जा रहा है, यानी नेटो ऑफ द ईस्ट या फिर इस्लामिक नेटो। देखिए नेटो तो एक इस्तारे के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो उस अटलांटिक रीजन वो उनका अपना है, लेकिन इसी तर्ज पर एक इत्तेहाद बन सकता है नेटो के आर्टिकल 5 अटैक ऑन वन अटैक ऑन ऑल। और इसमें एक और चीज याद रखिएगा, बड़े एक हाई प्लेस सोर्स से जब हमारी बात हुई ना इस हवाले से, तो उन्होंने कहा देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुआहदे ये बड़े क्रूशियल होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स के दरमियान होते हैं, एग्रेसर के साथ ऐसा मुआहदा नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली उन मुल्कों के मुआहदे हैं जो एग्रेशन खुद नहीं करना चाहते, जो जालिम नहीं है, लेकिन अगर उनके साथ एग्रेशन हुआ तो वो तुम दें, और इससे अमन भी कायम होता है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। यही नेटो का मोटिव था ना। आज नेटो के किसी एक मुल्क पे हमला करने से पहले रशिया करोड़ दफा क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसे पता है कि भाई 20 मुल्कों ने लड़ पड़ना, 20 से एक साल लड़ना, इसलिए जंगें अवॉइड हो जाती हैं, याद रखिएगा। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि वजीर खारजा ने कहा है कि इस मुआहदे के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा। जिस तरह इंडिया ने हमला किया था तो यह मुआहदा होता, तो उसे सऊदी अरब पर भी हमला तसव्वुर किया जाता। ये चीज समझिएगा। ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहा है कि जो इंडिया ने अभी माजी में हम पर हमला किया था, अगर वो अब हो तो सऊदी अरब उसे अपने पर हमला तसव्वुर करेगा। और इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी दुनिया का मुहाफिज बन गया है। जो कौमी राज हमारे सीने में है वो ना कभी सामने आए, ना आइंदा कभी आएंगे, और ये राज हमारे सीने में ही दफन रहेंगे। लेकिन अब नाज़रीन इकराम ये चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अक्टूबर के एंड पे सऊदीया में दोबारा इन्वाइट किया है, बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान इन नवंबर में मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना है। लेकिन उससे पहले मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि पाकिस्तान के वजीर, उसमें बड़े इक्तसादी मंसूबे अनाउंस होने हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि बहरीन है, मिस्र है, कतर है, मलेशिया है, तुर्की है, ये सारे ममालिक इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और इस इत्तेहाद के अंदर मजीद ममालिक के शामिल होने को अब मुकम्मल तौर पे एंडोर्स कर दिया गया है। एंड दिस वन स्टेटमेंट, चाइनीज मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, रशियन मीडिया, और पीछे क्या रह जाता है, इजरायली मीडिया, सब ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक नेटो की तरफ जाना है। और पाकिस्तान जो कि ड्राइविंग सीट पे है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला, याद रखेगा, वाहिद एटमी इस्लामी ताकत है पाकिस्तान। तो सऊदीया पे बेशक इस डील के अंदर न्यूक्लियर हवाले से कुछ नहीं लिखा, बट एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन जो है वो कह रहा है कि उस मुल्क पर हमला, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा पे हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। और पाकिस्तान पर अगर हमला हो तो पाकिस्तान फिर हमारे पास जो है, हम रूसी से लड़ेंगे ना, हमारे पास तो जो हथियार है अब जो है वो हमारे पास है, हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। बट ऑब्वियसली अगर अटैक होता है तो इसीलिए पाकिस्तान की अहमियत और जो इंपॉर्टेंस है वो इस वक्त स्काई रॉकेट कर चुकी है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम ममालिक का नेटो तर्ज का दिफाई मुआहिदा तैयारियां जो हैं, इस एक स्टेटमेंट से हमें यह समझ लग गई है कि मुकम्मल है। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से यह बड़ी अनाउंसमेंट है, यह गेम चेंजर अनाउंसमेंट है। इससे पहले आलमी मीडिया के वेस्टर्न, चाइनीज, रशियन सारे मीडिया आउटलेट्स की तज्जिए थे, लेकिन अब यह खबर है। खबर और तज्जिए में बहुत फर्क है, और खबर जब वो मुल्क दे जो उसकी ड्राइविंग सीट पे है तो आप समझ जाएं कि वो खबर पक्की है। और इस एक खबर ने इस वक्त पूरे डायनामिक्स तब्दील, इंडियन मीडिया में चीखे हैं, बाकी वेस्टर्न मीडिया सर पकड़ के और इस पर मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस कर रहा है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। बट अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।